हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो हमारी प्रश्नावली 2.3 जो था उसके क्वेश्चन बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही आगे के जो एग्जांपल्स हैं मतलब 14 और 15 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें 8, 9, 10 करना है। उसके बाद हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 और फिर 15। उसके बाद आ जाएगी हमारी एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो क्वेश्चन बचे हुए थे हम थे प्रश्नावली 2.3 पर, जिसमें हम कहाँ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, सबसे पहले हम इसे हमें चेक भी करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिखेंगे तो 2x 3 + 1 = 7 x on 15 + 3। कुछ इस तरह से दिया है हमको। हम क्या करेंगे, इसको पहले x वाले जो नंबर है उनको एक साइड ले आएंगे। x वाले जो नंबर है आप देखोगे तो x वाला एक ये है और एक ये है। x वाले जो कैलकुलेशन है उनका x वालों के साथ ही होने वाला है, तो हम इसको यहाँ ले आएंगे। मतलब जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ, ये 2x/3 प्लस का 7x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7x, और ऐसे ही यहाँ पर 3 है तो प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखो आप, 3 से 15 को डिवाइड किया तो 5 आया। इस 5 का इंटू हम 2 में कर देंगे। ओके, तो 2 में इंटू किसका होगा वो 3 बताता है। 3 से 5 को भाग दिया तो 5 का इंटू 2 में। ऐसे ही माइनस का साइन, 7x इंटू 7 के इंटू में क्या आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 15 से हमने 15 को भाग किया, एक बार में जाएगा तो ये एक गुणा में आ गया। ये आ गया हमारे यहाँ पर 2, 3 में से एक गया 2 बचा। अभी ये 10x - 7x / 15 = 2। 10 में से 7 गया तो ये आया 3x 15, 3 1 ज़ा 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये कितना आया, x 1/5 x = 2। अब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 की गुणा में चला जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, ये क्या है हमारा x का मान आ गया। ओके, अभी हमें इसको चेक करना है, चेक करने पर ये सही आया है या नहीं। हम चेक करने के लिए क्या करते थे, क्वेश्चन को लिख लेते थे। 2x/3 + 1 = 7x / 15 3। आपको याद होगा जब हम x की वैल्यू रखते थे तो हमको क्या चाहिए, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू 10 रखी तो ये कितना हो गया। ओके, यहाँ पर ओके, ये इस तरह से हुआ। अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ भी कुछ नहीं, 1। आप देखो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3 बार में आ रहा है। यहाँ का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20/3 प्लस 1/1, 7 दूनी 14/3। कुछ इस तरह से अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ 3 आया, यहाँ पर तो 20 आ जाएगा। 1 से 3 को भाग किया 3 आएगा, 3 का इंटू 1 में तो ये 3। ऐसे ही यहाँ पर होगा 3 14, 3 से ये 1 से आपने अगर 3 को भाग दिया 3 आया, 3 तिया 9। यहाँ पे कितना हुआ 23/3, और यहाँ पर 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना आ गया यहाँ पर भी 23/3। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यही तो हमको लाना था, तो यहाँ पर ये बराबर आ गए। मतलब ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको 2y +
5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ओके, कुछ इस तरह से है। क्या करोगे आप, y वाली वैल्यू एक साइड ले आओगे। ठीक है, ले लेते हैं। 2y यहाँ पर रहा, माइनस का y है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ 26/3 है, प्लस का 5/3 है, तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा 3/, ये इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 3। ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 5, तो ये 3/, 26 में से 5 गया बच्चों तो 21 आया। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो आप देखोगे 3y इक्वल्स टू 7 आ रहा है। अभी आप y की वैल्यू जब निकालोगे, 7 3 जो है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, जो गुणा में था वो भाग में आ गया। यहाँ पर y की वैल्यू 7/3 आ गई है। चेक भी करना है। चलिए यहाँ पर हम जांच करते हैं इसकी। आप लोग के साथ भी होता है ना कभी, जब जा बनाना होता है तो चा बन जाता है। हो गया मेरे साथ भी इस बार। क्या करते हैं हम इसको, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। अभी हमने क्या करना है यहाँ पर, y की वैल्यू रखना है हमको। तो क्या रखेंगे हम, 7/3 प्लस का 5/3। ऐसे ही यहाँ पर 26/3 में y की वैल्यू रख दोगे क्या, 7/3। यहाँ हो गया 14/3, यहाँ 5/3 इक्वल में 26/3 माइनस 7/3। यहाँ एलसीएम लिया तो 3 आया, 14 का 14 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है 3 यहाँ पर हर की वैल्यू है। मतलब 3 से आप 3 को भाग दोगे तो हमेशा 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करोगे, मतलब अंश वाले नंबर जो है उससे करोगे न्यूमरेटर से, तो वो वही नंबर आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस 7 3। ओके, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा हमारा 19/3, और ये हो जाएगा, ये इस 26 में से 7 हमने किया तो ये भी 19 हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा, 19/3। मतलब अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या है, ये हमारा आंसर करेक्ट है बिल्कुल। हमारा यहाँ होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 भी। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 तो और इजी सा है, बस जो वेरिएबल है मतलब जो चर की वैल्यू है वो चेंज कर दी है। तो क्या है ये 10 नंबर, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8, -8/5, मतलब माइनस का 8/5 है। अभी आपको पता है क्या करते हैं हम, m वाली नंबर्स जो है उनको साथ लेते हैं। तो ये 3m यहाँ रहा, प्लस का m है 5 का तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 8/5। ये कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 8/5, माइनस का 8/5। 2 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे बच्चों, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कैसे, 2 की टेबल से। 2 एकम 2, 2 चौको 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/5। एक बार में आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, अभी क्या करना है हमको, जांच करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर 5m माइनस 8/5। m की वैल्यू हम 4/5 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये 3 इंटू में आ जाएगा 4/5, ऐसे ये 5 4/5 माइनस का 8/5। ओके, कितना हो गया, ये 12/5 हो गया, 3 चौको 12, और ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये 4 हुआ, माइनस का 8/5, कुछ इस तरह से हुआ। नीचे कुछ नहीं है, 1 लिया। अभी हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये 1 से 5 को भाग दिया, 5 आया, 5 चौको 20, वही आ रहा है सेम जैसे पहले आ रहा था। कितना आ रहा है ये, 20 में से 8 गया बच्चों, तो कितना आया,
12 आया, तो ये भी क्या हो गया 12/5 आ गया, मतलब जो हमने आंसर निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये होते हैं हमारे प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल पे, जो हमें हेल्प करेगा किसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 बटे बोल रही हूँ, प्रश्नावली 2.4 2.4 को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम यहाँ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ओके, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या है। ओके, इस संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में मतलब 3 का अंतर दे रहा है। 3 का अंतर कैसे हो सकता है, 9 और 6 हो सकता है, दोनों में अंतर कितना है, या 6 या 9 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, 3 का अंतर आ रहा है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। मतलब इन संख्या के जो अंकों को बदलने पर, मतलब अगर ये 69 है तो 96 लिखने पर, और क्या बोल रहा है, अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, इन दोनों को ही जोड़ने पर क्या आ रहा है, 143 आ रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब 2 अंक के बच्चों, तो आपको तो पता होगा पहला इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा। ओके, ये 1 ये 10, जिस तरह से हम पढ़ते थे, हम इसको इसी तरह से, जो इकाई का अंक है हम क्या ले लेंगे, उसको बी ले लेंगे। ओके, और जो दहाई का अंक है, ओके, मतलब जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम बी ले लेंगे, और जो टेंथ डिजिट होती है उसको हम क्या ले लेंगे, 3 का अंतर था तो बी प्लस 3 ही होगा, 3 का अंतर था तो इसमें 3 जुड़ेगा ना, तभी तो अंतर बताएगा। कुछ ऐसे ही होगा। अब दोनों के जो संख्या है उसमें बताया, ओरिजिनल नंबर इनका जो है क्या होगा ये बताया है हमको, तो हम ओरिजिनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये, और फिर बी को जोड़ रहे हैं, फिर इसी क्रम को हम बदल देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। कहाँ सॉल्व करे थे हम, यहाँ पर। हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 14। ओके, हम क्या ले लेंगे, जो इकाई का अंक है उसको क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ओके, माना इकाई का अंक बी है। ओके, तो तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, अंतर आप याद करो, उन्होंने 3 का अंतर दिया था, तो इसमें हम जोड़ेंगे तभी तो हमको अंतर दिखेगा, जितने का अंतर दिया उसको जोड़ दो यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या पता चल गया, दहाई का अंक। अब इसकी जो मूल संख्या है वो क्या बन रही है, इसकी जो मूल संख्या है, पहली जो संख्या बनेगी क्या बन सकती है, ये मूल संख्या क्या बन जाएगी, मूल संख्या 10 ब्रैकेट में b प्लस 3 प्लस में b, इसको हम पहला ले लेंगे, ये पहली इक्वेशन है। ओके, ये क्या बन गई हमारी एक मूल संख्या। अभी हम दूसरी को भी लेते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, अदला बदली के बाद संख्या क्या होगी, अभी हम संख्या को भी तो बदलेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने बोला है हमको। अदला बदली के बाद संख्या क्या आती है, अदला बदली के बाद क्या हो जाएगी, ये बी वाली इधर आ जाएगी, ये जो बी है इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा। ले लेंगे हम इसको, ये 10 बी इंटू में आ जाएगा, और प्लस में हो जाएगा क्या, बी प्लस 3। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण
1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, ये पहला वाला हमने लिया, उसमें ऐड कर देंगे हम कौन सा, नया वाला, दूसरा वाला। टोटल दिया है कितना, 143, इसके इक्वल 143 ही दिया था। अभी आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 10b, ये हो जाएगा 30, ये प्लस का b, ये 10b, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस में तो सिंपल हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो b वाले नंबर है उनको एक साथ ले लेंगे। देखो ये b, ये b, ये आप देखोगे अगर इन्हें 10 भी एक ब्रैकेट में ले लेते हैं चलो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद क्या है, बचा क्या है हमारा, 30 प्लस 3, कुछ ऐसे ही बचा है। अभी देखो आप यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं है 1, इसके आगे कुछ नहीं है 1, 10 10 20, 20 21 22, तो ये कितना हो गया 22 भी। फिर आ गया ये क्या, 33। अभी देखोगे आप तो ये 22b को हम एक साइड रखेंगे, नंबर्स को एक तरफ लेकर जाएंगे, कितना आया ये, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1, कुछ इस तरह से आया। b की वैल्यू क्या आ गई है, आप देखो इसको कट करोगे, अगर कैंसिल करोगे, 11 एकम 11, 0 को 0, 11 दूनी 22। ओके, तो ये कितना आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 पंजे 10, तो b की जो वैल्यू है हमारी क्या आ गई है, 5 आ गई है। जो b है हमारा यहाँ पर आ गया है 5। अब हमें क्या पता है, हमें पता है इकाई की संख्या हमने b ली थी, इकाई की संख्या आ गई, और दहाई की संख्या अभी हमने ली थी क्या, इकाई का अंक b था मतलब 5, और दहाई का अंक दहाई का अंक क्या था बच्चों, b प्लस 3 था, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 8। आप 5 और 8 को देखोगे तो दोनों का अंतर भी तो 3 ही आता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर जो है हमारा अर्थात संख्या, इन दोनों को मिलाएंगे हम तो क्या आएगा 85। इकाई पहले आती है, ये इकाई दहाई। ओके, तो काउंट अगर करना है तो ये देखो पहला इकाई आता है मतलब यूनिट डिजिट, फिर दहाई मतलब टेंस आता है। ओके, वंस टेंस इसी तरह से आता है, हमने इकाई की जगह पर इकाई का नंबर रख दिया और दहाई की जगह पर दहाई का, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इससे रिलेटेड जो है हमारा एक्सरसाइज में अगर आएगा तो हम उसको अब आसानी से कर लेंगे। अब जो है हम चलेंगे किस पर, एग्जाम्पल नंबर 15 पर। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। अर्जुन की आयु बताइए, आप देखना यहाँ पे अर्जुन की आयु किससे बताइए, श्रेया की आयु से दोगुनी बताइए। तो हमको मतलब क्या है, श्रेया की जो आयु है उसको x लेना पड़ेगा, तभी तो हम अर्जुन की आयु को 2x बता पाएंगे। ओके, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अभी 5 वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो मतलब माइनस हो जाएगा, तो श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी, x-5 होगी, और अर्जुन की क्या होगी, 2x-5, ऐसे कुछ होगी। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, ये कहा है हमको, चलो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 15। हमको क्या पता है, अर्जुन की आयु जो है, हम श्रेया की आयु को क्या ले लेंगे, जो श्रेया है, माना श्रेया श्रेया की वर्तमान आयु
क्या ले ली हमने? x ले ली, तभी हम अर्जुन की आयु बता पाएँगे। तब क्या होगा? अर्जुन की आयु क्या थी? उसकी आयु से दोगुनी थी। दुगनी हो जाएगी तो 2x हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इनने बोला है हमको 5 साल पहले। कितने साल पहले बच्चों उसकी बात करेंगे हम। 5 साल पहले क्या होगा? श्रेया की जो उम्र है, श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 साल पहले। बाद पूछता है तो हम जोड़ते हैं, पहले का बताएँगे तो हम घटा के ही बताएँगे, यहाँ पर घटा देंगे हम। ऐसे अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2x - 5। ओके, अभी क्या है कंडीशन जो है दोनों की हम साथ में रख लेंगे। ओके, इन्होंने क्या बोला है? 5 वर्ष पहले जो था, अर्जुन की आयु है, श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ओके, क्या बोला था? 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु के 3 गुना थी, कुछ ऐसा था। 5 वर्ष पहले की हमने जो आयु लिखी है हम उनको ले लेंगे। हमने श्रेया की आयु कितनी ली है बच्चों यहाँ पर? x - 5 यही ली है। ओके, जो क्या है यहाँ पर अभी श्रेया की जो आयु है, अच्छा 5 वर्ष पहले यहाँ पे तो श्रेया की एक माइनस, अच्छा हाँ, x - 5 हो गई। ओके, तो हम क्या रखेंगे इसको? देखो अब अर्जुन की आयु हमने ये ले ली 5 वर्ष पहले की। अब वो क्या बोला है? श्रेया की जो आयु है 5 वर्ष पहले की, उसके 3 गुनी है। 3 गुने के लिए मैंने यहाँ 3 लिख लिया। ओके, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, 3 गुनी होगी। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर ओपन करूँगी तो 3x हो जाएगा, और 3 का इंटू 5 में, अगर आप 3 ब्रैकेट को ओपन करो तो 3 का इंटू इसमें भी होगा और उसके बाद इसमें भी होगा। कुछ इस तरह से ये होता है। तो 3x हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब ये 2x माइनस का आ जाएगा इस तरफ, 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का हो जाएगा इस तरफ आएगा 5 तो। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, मतलब हमारे x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। जो माइनस के साइन है वो एक दूसरे से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया x की वैल्यू 10। अभी देखो हमको क्या निकालना है? अब इन दोनों की जो है वर्तमान आयु जो है वो निकालनी है। वर्तमान आयु हमने क्या ली थी श्रेया की? आप देखोगे तो हमने x ली थी और अर्जुन की 2x ली थी। अभी वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु निकालनी है जब हमें, चलो यहाँ नहीं, नई जगह लिखती हूँ। वर्तमान आयु जो है किसकी? पहले हम श्रेया की लेंगे। तो श्रेया की कितनी थी बच्चों? हमने ली थी x, और x की वैल्यू आ रही है हमारी 10, तो ये कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई इसकी। ऐसे अर्जुन की कितनी ली थी? 2x ली थी। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। कुछ ज़्यादा नहीं था, ये हमारे आंसर है इनकी वर्तमान आयु बताने की। इन्होंने कहा था श्रेया की जो वर्तमान आयु है उसकी वर्तमान आयु से जो अर्जुन की आयु है वो 2 गुनी है। हमने श्रेया की पहले x ले ली, तभी तो हम अर्जुन की बता पाते कि वो दुगनी है, मतलब 2x है। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा करना, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा करना, 4 से गुणा करना 4 गुनी।
5 गुनी 5 से गुणा करना, कुछ इस तरह से होता है। अब इनने बोला है 5 साल पहले, तो श्रेया की आयु जो है 5 साल पहले क्या थी, x माइनस 5 थी, हमने ले लिया। फिर अर्जुन की जो आयु है कितनी हो जाएगी, 2x तो थी, 5 साल पहले 2x माइनस 5 हो जाएगी। पहले की बात करें तो माइनस करेंगे, बाद की बात करेंगे तो हम जोड़ के बताएँगे। इन्होंने इसके बाद एक शर्त और दी क्या, कि 5 वर्ष पहले जो श्रेया की आयु अर्जुन की आयु अर्जुन की जो आयु थी वो श्रेया की आयु से 3 गुनी थी। तो हमने जो पहले अर्जुन की आयु जो ली है उसको क्या बताया, 3 गुनी बता दिया किससे, श्रेया की आयु से। हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा x की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, जिससे हमें क्या है, श्रेया की वर्तमान आयु क्या थी, x थी, मतलब 10 हो गई, और अर्जुन की जो वर्तमान आयु थी मतलब 2 इंटू 10 हो गई, तो कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई अर्जुन की आयु। ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सरसाइज है 2.4 उसको स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में जो हमारी प्रश्नावली 2.3 थी उसके जो बाकी के क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं, और उसके साथ ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीन्स 2.4 जो है उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे उसको हमने अच्छे से समझा है और सॉल्व किया है। आप सब अभी तक जितना किया उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास में हम 2.4 को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।